ये कैसी मुआशी पॉलिसी है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो। मुआशी तरक्की वो होती है जब गरीब तरक्की करता है। हुक्मरान अपने अमीर दोस्तों की सब्सिडी खत्म करने का नहीं सोचते। मुआशी हालात खराब हों तो गरीब को टारगेट करते हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा और कम आमदन तबके की नुमाइंदगी करती है। BISP के खिलाफ सियासी जमातें साजिशें नाकाम हुई। बजट में वज़ीर आज़म BISP के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। कई ममालिक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दों में जलसे से खिताब। कहा, हमारी सियासत अवाम दोस्त, दूसरों की अवाम दुश्मन है। गिलगित के अवाम को रोजगार, मुआशी तरक्की देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक दिलवाना होंगे। इस्लामाबाद वालों को गिलगित बल्तिस्तान का हक मानना होगा। पाकिस्तान एटमी ताकत कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फिकार भुट्टो, मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो ने दी। सदर जरदारी ने मुल्क में दीगर ममालिक के अड्डे खत्म किए। दुआ गो है जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। अमन की कोशिशें कामयाब होना जरूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूंगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूं। मुझे मुल्क से क्यों निकाला, जेलों में क्यों डाला, कसूर आपका भी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का अवाम से शिकवा, वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। किसी की बुराई या तनकीद करके वोट नहीं मांगता। हमने हमेशा अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगा। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए 2017 में कमेटी बनाई, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। हमने GB में अस्पताल और हाइडल पावर प्लांट्स लगाए। नंगर का मंसूबा मुकम्मल किया। खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी, होनहार तलबा को स्कॉलरशिप और लैपटॉप देंगे। किसी और जमात ने यहाँ कोई काम नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान को इतना खुशहाल कर देंगे कि लोगों को घर बैठे पैसे मिलेंगे। यहाँ के लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे मिलने चाहिए। पायदार मुआशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। सनती शोबे का फरोग, मुल्की पैदावार में इजाफा जरूरी। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, तवानाई बचत के लिए जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की जरूरत है। मौसर तरक्याती पॉलिसी की तश्कील और नफाज के लिए तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। वफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली, 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मौखर। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात ताहाल जारी। आइंदा बजट के लिए हुकूमत ने अहम मुआशी अहदाफ तजवीज़ कर दिए। मुल्क की मईशत की शरह नमू 4.1 से 4.2% तक रखने का हदफ मुकर्रर। औसत महंगाई को 7.5 से 8.5% के दरमियान महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ 14.1 से 14.3 खरब रुपए तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में चारों वज़राए आला और वज़राए ख़ज़ाना की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PSDP में 200 अरब रुपए का इजाफा। IMF को भी आगाह किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम नुकात सामने आ गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल की सर्वे रिपोर्ट रवा हफ्ते पेश की जाएगी। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। काबिल काश्त रकबा 3.6% कम होने के बावजूद पैदावार बेहतर रही। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8%। माहीगीरी के शोबे ने 1.7% नमू रिकॉर्ड की।
बजट से चंद रोज कबल हुकूमत को रेवेन्यू के मद में बड़ा झटका। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। आईनी अदालत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। पंजाब में माली साल का बजट पेश करने की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। महकमा खजाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहा। जुमे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न किया जाए। महकमा कानून ने बजट की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। बिजली सारिफीन पर मजीद माली बोझ डालने की तैयारी। बिजली कीमत में फी यूनिट ₹1.72 इजाफे की तजवीज़। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत आज होगी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतें बढ़ाने का इम्कान। सदर ट्रंप ने लेबनान पर हमले बंद न करने पर नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। इजरायली वज़ीर आज़म को पागल भी करार दे दिया। अमरीकी सदर का ईरान के राबते मुअत्तल करने पर इजरायली वज़ीर आज़म से राबता। ट्रंप का लेबनान में इजरायली कार्रवाइयां रोकने का हुक्म। नेतन्याहू ने बेरूत जाने वाले इजरायली फौजी दस्तों को वापस बुला लिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। इजरायली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। बोले, मैं न होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुज़ाकरात तेजी से जारी, जंगबंदी में तौसी की जाएगी। मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये नहीं अमरीका ईरान पर बम गिराना शुरू कर दे। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीका की शराइत पर डील करने पर तैयार हो। जंगबंदी के दौरान ईरान की फौजी और ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफा हुआ। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहबी कहते हैं, आज ईरानी मुसल्लह अफवाज माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। तमाम मुमकिन मंजरनामों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन दोबारा फौजी मुहाज का रुख करता है तो कार्रवाइयां माजी से मुख्तलिफ होंगी। खत्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के लेबनान पर इजरायली जारियत की मजम्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इंसानी सूरत हाल अलनाक है। फौजी कार्रवाइयों से तनाज़ा मजीद फैलने का खतरा है। रोमानिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। यूक्रेन तनाज़े ने जदीद जंगी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। पानी फराहमी और निकासी आब स्कीमों के लिए 8 अरब 82 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 11 बड़े मंसूबे मंजूर। कुदरती गैस की 12.5% रॉयल्टी गैस की सूरत में वसूल करने के नए फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने नाराज अरकान को मनाने के लिए असद कैसर को खुसूसी टास्क दिया। नाराज अरकान ने असद कैसर और शौकत यूसुफजई से मिलने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर या जुनेद अकबर के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। बानी पीटीआई से रावलपिंडी अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और बानी की बहनों को पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई ने वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। जब तक अडियाला जेल से पैगाम नहीं आता, मैं ही वज़ीर आला रहूंगा। चनियोट में वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख के घर चोरी की वारदात। चोर घर से कीमती सेंट्री का सामान उतार कर ले गए।
पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। स्टाफ के मुताबिक वफाकी वजीर का घर उनकी गैर मौजूदगी में बंद रहता है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के लवाहिकीन को मुआवजा अदायगी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एपीएस शोहदा लवाहिकीन को पैकेज न मिलने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त 25 दिन ताखीर से दायर की गई। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शोहदा के लवाहिकीन को ऐलान करदा पैकेज नहीं मिला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर कोई पैकेज मिला है तो सबको दें। वफाकी हुकूमत बताए पेशावर हाई कोर्ट फैसले पर अमल दरामद हुआ या नहीं। चीफ कमिश्नर ऑफिस के ई चालान में बड़ा नक्स सामने आ गया। जालसाजी पकड़ी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट डायरी ब्रांच ने जाली ई कोर्ट फीस का इस्तेमाल पकड़ लिया। एक रेफरेंस नंबर से कई कोर्ट फीस चालान जारी होने लगे। सरकारी खजाने में एक फीस जबकि उस पर एक से ज्यादा रसीदें जारी होने लगी। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसीह। सूबाई महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफा 144 के तहत आउटडोर ड्रोन पर पाबंदी में तौसीह की। हॉल्स और मार्केट के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 5 जून तक आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पीडीएमए ने चित्राल, दीस, स्वात, कोहिस्तान और मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया।